औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फेस चेंजेस कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप किसी चीज़ को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 स्टेट्स हैं मेनली, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को हम गैस में। अब सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड और फिर गैस। अब देखिए सॉलिड को जब आप लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो इसको मेल्टिंग कहते हैं। इसके लिए जो इंथैल्पी चेंज होता है दैट इज कॉल्ड enthalpy of melting, मतलब amount of energy required to convert 1 mole of a solid into liquid is called क्या, enthalpy of melting या heat of melting। enthalpy किसको कहते हैं? internal energy and its ability to do work या total heat content is simply called क्या, enthalpy। and enthalpy change वो the change in enthalpy at 1 atmospheric pressure and 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। सो सॉलिड, लिक्विड, और लिक्विड को जब आप गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। अब उल्टा आ जाए, अगर आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करें तो इसको कंडेंसेशन कहते हैं। लिक्विड को अगर आप सॉलिड में तो इसको फ्रीजिंग। इसके लिए जो एनर्जी चेंजेस है दैट इज़ हीट ऑफ फ्रीजिंग, हीट ऑफ कंडेंसेशन या इंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। अब अगर आप देखिए मेल्टिंग के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, वेपोराइजेशन के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर आप गैस से लिक्विड में तो कंडेंसेशन में एनर्जी रिलीज होती है, फ्रीजिंग में भी एनर्जी रिलीज होती है। अब सॉलिड को आप गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, गैस को सॉलिड में भी। अब सॉलिड को अगर आप गैस में कन्वर्ट करें तो इसको हीट ऑफ सब्लिमेशन या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं, एंड विच रिक्वायर्ड एनर्जी। और अगर आप इस गैस को दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट करें तो इसको कहते हैं डेपोजिशन। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री में डेपोजिशन कहते हैं या एंथैल्पी ऑफ डेपोजिशन। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है सो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस में चेंज कम आता है क्योंकि सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड में। और अगर आप लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते तो आपने मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से कम्प्लीटली जुदा करना होता है। सो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस में चेंज बहुत ज़्यादा आता है। फिर अगर आप डेल्टा हीट ऑफ, दूसरी बात याद रखिए कि वेपोराइजेशन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट, फ्रीजिंग। वेपोराइजेशन फ्रीजिंग से हाई होता है, इसी तरह सब्लिमेशन का हीट ज़्यादा होता है वेपोराइजेशन से। अब डेल्टा हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ डायरेक्टली इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि सब्लिमेशन में भी गैस में आप डायरेक्टली कन्वर्ट करते तो आप मॉलिक्यूल से एक दूसरे से कम्प्लीटली जुदा करते हो क्योंकि गैस में मॉलिक्यूल इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आप लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करें वेपोराइजेशन तो इसमें मॉलिक्यूल यहाँ पे भी कम्प्लीटली एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो इसलिए डेल्टा हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड डेल्टा हीट ऑफ सब्लिमेशन हमेशा क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, ज़्यादा होता है। इसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है हीट ऑफ सब्लिमेशन के लिए, फिर वेपोराइजेशन, फिर फ्रीजिंग के लिए।